क्वेश्चन लिखो। अ मोनोएटॉमिक गैस, बस बातें बंद, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्वेश्चन। अ मोनोएटॉमिक गैस, क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा फिर से। प्रेशर पी नॉट, अ मोनोएटॉमिक गैस, प्रेशर पी नॉट, मत करो बातें। वॉल्यूम वी नॉट एंड टेम्परेचर टी नॉट expands isothermally to volume 2V naught, keeping volume constant। साथ साथ देख लेना क्वेश्चन में, साइड चेंज कर दूंगा, वापस रिटर्न नहीं आऊंगा साइड पे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन साथ साथ देख लो मेरे। कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, the gas temperature is increased, the gas temperature is increased, gas temperature is increased। तुम साथ लिखने लिए क्वेश्चन। कॉपी में नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन क्लास से बाहर भेजूंगा मैं सीधे। मैंने चेंज की स्लाइड, तब तक लिखा होना चाहिए। क्वेश्चन खत्म, मैं स्लाइड भी चेंज कर दूंगा। कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, द गैस टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एंड प्रेशर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, गैस टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एंड प्रेशर becomes P naught at constant pressure। ये क्वेश्चन, ये जो लिखा सब सही है, आप लिखिए पहले क्वेश्चन। एट कांस्टेंट प्रेशर P naught गैस इज टेकन to initial condition। find या ड्रॉ। पहला क्वेश्चन पीटी ग्राफ, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पीवी ग्राफ, दूसरा क्वेश्चन पीटी ग्राफ, तीसरा क्वेश्चन वीटी ग्राफ, चौथा क्वेश्चन नेटवर्क डन। जो हमने पढ़ा है सब चीजें इसके अंदर जोड़ दी मैंने। एक बार ट्राई अपने आप करो इसको। टाइम दे रहा हूं 5 मिनट करने के लिए। 4 क्वेश्चन है, 5 मिनट दे रहा हूं, आराम से करो लिखा हुआ क्वेश्चन। जितना ट्राई करना अभी कर लो, जब मैं करूंगा तब तुम्हें कॉपी में नहीं देखना फिर।
अभी ना लगातार क्लास चलेगी क्या? हाँ, मतलब जो तक भी चलेगी। से बनाया करो, पेन से बना के फिर इरेज कर दोगे तो गलती याद नहीं रहेगी 1 साल बाद तक। मैं बार बार बोलो तो मानते नहीं हो मेरी बात। टीचर की बात ना मानना इज वेरी इंजीरियस, डेंजरस टू रिजल्ट, वेरी इंजीरियस टू रिजल्ट। आप पेन से बनाओ, बढ़िया बेहतरीन। गलत होगा तो काट ना बोला ये गलती करी थी हमने, तो रिवीजन में मालूम पड़ेगा ये गलती नहीं करनी है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। पहला पीवी ग्राफ, टिंग 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 टिंग, वॉल्यूम, प्रेशर। पहले इसका प्रेशर है। अब इन्हें समझेंगे, कोई बातें नहीं करेगा, कोई भी स्टेप डबल रिपीट नहीं करूंगा मैं। तुम सीधे बैठो बेटा, जरा सीधे बैठो, अब मत मुड़ना पीछे। कॉपी में क्वेश्चन लिखा है तुमने, फिर पीछे क्यों मुड़ रहे हो? हाँ, बेटा आंखों के ऊपर से हाथ डालो, बच्चे आंखों के ऊपर से हाथ डालो। बोले पहले प्रेशर पी नॉट था, वॉल्यूम वी नॉट था, टेम्परेचर टी नॉट था, फिर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम हो गया इनिशियल, तो ये रहा वी नॉट, इनिशियल प्रेशर पी नॉट, इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट, फिर फाइनल। फर्स्ट स्टेप में पहली बार वॉल्यूम हो गया डबल, तो प्रेशर हो जाएगा पी नॉट बाई 2, सोचो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये पहली कंडीशन दी हुई है, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन में मीनिंग समझ में आ गया? तो हम मान लेते हैं कि पहले कभी वॉल्यूम यहां पर था, ये वी नॉट, ये वी नॉट वॉल्यूम था, ये वी नॉट था, और ये प्रेशर पी नॉट था। तो प्रेशर पी नॉट, और इस समय टेम्परेचर मान लेते टी नॉट था, कुछ तो रहा होगा, हमने टेम्परेचर टी नॉट मान लिया, अब दिए ही वह टी नॉट। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डबल हो गया, प्रेशर आधा हो गया, और टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पीवी ग्राफ देखो इसका ऐसा बनने वाला है। ये हो जाएगा पी नॉट बाई 2, इसको आप उसका आधा ले लो, पी नॉट बाई 2, और ये वॉल्यूम हो गया 2 वी नॉट। तो पहली कंडीशन ये, ग्राफ ऐसा। ये पहली लाइन लिखी थी उसका मतलब ये था। दूसरी लाइन, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है, गैस टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एंड प्रेशर बिकम्स पी नॉट। अब देखो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम वही रखा हुआ है, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ रहा था, और वापस वो पी नॉट हो गया। बोले समझ में आ गई बात? ये लिखो नहीं, लिखने टाइम 5 मिनट दिया ना। बोले टेम्परेचर इंक्रीज एंड प्रेशर बिकम्स पी नॉट, फिर बोले एट कांस्टेंट प्रेशर, वापस इनिशियल कंडीशन, ये रहा आंसर, खत्म। सो सिंपल। अच्छा, इसी का बनाना है अब कौन सा ग्राफ? पीटी ग्राफ। ये लो, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ, टेम्परेचर और प्रेशर।
तो भाई पहले प्रेशर तो पी नॉट था, यस ये पी नॉट है और ये प्रेशर पी नॉट बाई 2 है। अब देखो पहले टेम्परेचर था टी नॉट और अभी भी टी नॉट ही है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। नहीं आया समझ में? बोलो। या ऐसा बोल सकते हैं ए पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट पी नॉट वी नॉट था, जो कि प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होना चाहिए, एनआरटी एनआर कांस्टेंट। इस बी पॉइंट पे देख के बताओ, बी पॉइंट पर भी तो देखो पी नॉट बाई 2 इंटू 2 वी नॉट, फिर गया तो फिर पी नॉट वी नॉट आ गया, मतलब टेम्परेचर कितना होगा टी नॉट। तो टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जो ग्राफ बनेगा वो टेम्परेचर के परपेंडिकुलर बनेगा। याद करो कल सिखाया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट तो ग्राफ बनेगा, और ये पी नॉट बाई 2 है तो ग्राफ बनेगा ऐसा, ग्राफ ऐसा। तो इस चीज का मतलब यही तो है कि टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर आधा और वॉल्यूम डबल। आया समझ में? ये अगली कहानी इसकी, और एरो नीचे। अब बी से सी की बात करें, बताओ वॉल्यूम कांस्टेंट और सी पॉइंट पर प्रेशर हो गया पी नॉट, वॉल्यूम हो गया 2 वी नॉट, तो पी वी नॉट टी होता है, तो ये हो जाएगा टेम्परेचर 2 टी नॉट। सोचो इसको, सी पॉइंट में पहुंचो, प्रेशर वॉल्यूम मल्टीप्लाई करो, बोर्ड पे देखो सब बच्चे, मेरी तरफ किसी को देखना, सबको बोर्ड पे देखना है। सी पॉइंट को वह प्रेशर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है वो 2 पी नॉट वी नॉट, और पी नॉट वी नॉट मतलब टी होता है, तो 2 पी नॉट वी नॉट मतलब कितना हो जाएगा 2 टी, तो टेम्परेचर 2 टी नॉट हो गया। तो सी पर पहुंचे तो 2 टी नॉट, तो ये टेम्परेचर आप मान लो टी नॉट था और ये डबल हो जाएगा टेम्परेचर। और हमें यहां पर बोला गया है वॉल्यूम कांस्टेंट है, दिख रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट, बोलो यार। और प्रेशर कैसा हो गया पी नॉट, तो 2 टी नॉट आते आते वॉल्यूम कांस्टेंट है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, याद करो पीबी इक्वल टू एनआरटी। बी से सी आते आते टेम्परेचर हो गया 2 टी नॉट, ठीक है, और प्रेशर हो गया पी नॉट, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। क्या मतलब है इसका? देखो प्रेशर कितना हो गया पी नॉट, समझ में आ रही बात, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तभी ग्राफ ऐसा बना है पीटी का, और टेम्परेचर कितना हो गया 2 टी नॉट, वो 2 टी नॉट होना ही चाहिए था, और फिर वापस अपनी इनिशियल कंडीशन पर आ गए, तो ये हो गया इसका प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। क्लियर है ये चीज? आगे तुमको बनाने जहां, हाँ बोलो। पहले प्रेशर पी नॉट बाई 2 था, यहां बी पे पहले पी नॉट था, फिर पी नॉट बाई 2 हुआ, ए भी हुआ, यहां तक आ गए। अब आगे बढ़े, बोला अब वापस प्रेशर पी नॉट कर दिया, लिखो लिखा हुआ इसके अंदर, जो उसने बोला सर प्रेशर फिर से पी नॉट कर दिया आपने, अथर पूछ रहा था, मैंने कहा क्वेश्चन सही है, पी नॉट बाई 2 से वापस पी नॉट कर दिया, आया। लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट तो ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा पैराबोला टाइप का, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर कितना लिखोगे यहाँ पर 2 टी नॉट, वापस अपनी इनिशियल कंडीशन पे आ गया। इसी का एक और बोला गया है, कौन सा ग्राफ बनाना है, वीटी ग्राफ। चलिए टेम्परेचर वॉल्यूम, पहले बताओ प्रेशर कितना है, बताओ बोल के बताओ, इनिशियल प्रेशर कितना है पी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम कितना है वी नॉट, टेम्परेचर कितना है टी नॉट। तो आप मान लो कि ये टी नॉट है और ये वी नॉट है, तो ए पॉइंट ये था। अब बोला बी पर पहुंचे, तो बी पर पहुंचने में टेम्परेचर हो गया 2 टी नॉट, इसको 2 टी नॉट मान लो, तो 2 टी नॉट की लाइन बना लो ऐसी। टी पर पहुंचे, टेम्परेचर हो गया 2 टी नॉट, और वॉल्यूम कितना हो गया 2 वी नॉट बी पर, तो ये 2 वी नॉट, तो ये होगा बी पॉइंट। सोचो दोनों ग्राफ को देखो,
वॉल्यूम 2V0 हो गया है और टेम्परेचर 2T0 हो गया है। और ए से बी जब हम पहुंचे तो क्या कांस्टेंट रखा था? बोलो ए से, ठीक है, ए से बी पूछे क्या कांस्टेंट रखा है? टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ क्या? हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट है। बी में टेम्परेचर T0 ही है, ठीक है, ये ठीक। चलो, ये बी है, ओके। तो सेकंड प्रोसेस ये हो गई, फर्स्ट ए से बी। बताओ इसमें वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम बोलो, बोलो 2V0, वेरी गुड। टेम्परेचर कांस्टेंट, और जो प्रेशर है वो आधा हो गया होगा, क्योंकि वॉल्यूम डबल हुआ है, टेम्परेचर प्रेशर आधा, तो प्रेशर हाफ होना ही चाहिए। देखो P0/2 होना ही चाहिए था, P पे आने पे। सोचो, मैं भी आप बाद में आगे बढ़ूं, पहले लिख लो, अच्छा समझ लो। समझ में आ गई बात? क्लियर है पीछे सबको? ठीक है, उसके बाद ऐसा बोला गया है बी, तो वहीं से देख लेते छापन। अब वॉल्यूम, अब टेम्परेचर कितना हो गया? 2T0, और वॉल्यूम कितना है? 2T0 हो गया टेम्परेचर, और वॉल्यूम 2V0। तो 2T0 और 2V0 मतलब ये हो जाएगा, ये हो गया 2T0, क्योंकि उस समय वॉल्यूम तो 2V0 कांस्टेंट ही है, जो कांस्टेंट वॉल्यूम बी से सी, और टेम्परेचर हो गया 2T0। वापस अपनी इनिशियल कंडीशन पे आ गए, और इस समय प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टी, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ये बन गया ग्राफ। अब इन तीनों में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। समझ में आया? अपने आप बनाओ उसको अपनी कॉपी में, अपने आप बनाओ। मैं सेकंड साइड लेके नहीं आऊंगा, अब थर्ड साइड डायरेक्ट लिखूंगा। अपने आप बनाओ, जब बन जाए तो फिर देखो कितने लोगों का सही है, कितने लोगों का गलत है। बनाओ। देखिए कितने लोगों ने सुना था और समझा था, उनका सही बन जाएगा। मैं कॉपी देखूंगा किसी बच्चे की भी, ठीक टाइम दे रहा हूँ 3 मिनट तुम्हें करने के लिए, 3 ग्राफ 3 मिनट। गुड, पेन से बना रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, वेरी गुड। बनाओ, देख रहा हूँ कौन कौन ने बनाया है सही। मैं सेकंड साइड दिखाऊंगा ही नहीं, डायरेक्ट थर्ड साइड पे आऊँगा। कुछ बच्चों तो कॉपी अब खुल रही है, मैं आया तो। बनाया ग्राफ, बनाओ। इंटेलिजेंट बॉय, तुम भी बनाओ। ग्राफ बना लिया? बनाओ, मैं देखूँगा कॉपी में, चेक करूँगा। बनाओ, बनाना है। मैं देखना कितने लोगों ने समझा था इसको। मैं आगे बढ़ूँगा ही नहीं जब तक सब बच्चे की कॉपी में बन नहीं जाएगा ग्राफ सही। सबको बनाना है, ओल्ड बैच न्यू बैच। और सब टेम्परेचर लिखना कितना हो गया, प्रेशर लिखना कितना हो गया, वॉल्यूम सब जगह लिखना, मेंशन करना है। पेन से बनाओ, पेंसिल से नहीं। मैं पेंसिल का ऑप्शन ही नहीं दूंगा, थर्ड सेकंड साइड लेके नहीं आऊँगा, मैं डायरेक्ट थर्ड पे आऊँगा। पेन से बनाओ, पेन से। हूँ दो गलत,
गलती तो होगा ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है, गुड। तुम न्यू बैच के ओल्ड बैच के? नीचे कॉपी तो नहीं है? फिर ठीक है, गुड गुड। एरो बनाओ सारे। कुछ गड़बड़ करिए एरो में, देखो चेक करो। ऊपर रख लो आराम से, यहाँ रख लो, बनाओ। मैं आ रहा हूँ वापस 2 मिनट बाद। पेन से बना रहे हो? पेन से बनाओ, पेन लो किसी से। अब गंदी आदत से लगा के रखी तुम लोगों ने। कॉपी में गलती रहेगी तो बाद में वही काम आएगी। सही चीज तो आती ही है, जो गलती है वो मालूम मुझे क्या गलती थी हमारी। फिर अब चेक करो क्या गलती थी, चेक करो अपना ग्राफ। ये बनाया मैंने यहाँ पर, ये देखो ये रहा। जिसका आंसर सही नहीं आया चेक कर लो इसमें से। जिनका ये क्वेश्चन हो गया वर्क डन निकालेंगे। 4th क्वेश्चन, वर्क डन। मैडम इनकी आज ना क्लास में एक ही स्ट्रेच में ले रहा हूँ, तो 2 बजे ब्रेक दे दूंगा 15-20 मिनट का, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो अभी क्या है ना, हाँ, फिर उसके बाद क्या है, ये अपना ब्रेक के बाद सेल्फ स्टडी करेंगे, मेरा हो जाएगा टॉपिक खत्म 2 बजे तक, तो इसलिए फिर एक साथ क्लास। निकालें वर्क डन कितना आएगा? आ गया वर्क डन। पहले वाले में बोला है टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ग्राफ प्रेशर वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फिर वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर सेम हो गया, फिर वापस इनिशियल कंडीशन। ये बताओ वर्क डन कौन से उससे निकालूंगा मैं, कौन से ग्राफ से निकालना चाहिए मुझे? पीवी ग्राफ से निकाल लें? आ जाओ पीवी ग्राफ से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये लो पीवी ग्राफ से हम वर्क डन निकाल लेंगे। हमें सारे ग्राफ तैयार हो गए। वो तो ऑप्शन में कोई सा भी ग्राफ पूछ सकते हैं, और वर्क डन पूछेंगे तो फिर तो आपको सिर्फ पीवी ग्राफ ही बनाना था। क्या याद है ये वाला एरिया वर्क डन के बराबर होता है साइक्लिक प्रोसेस में? ये एरिया निकाल सकते हो क्या? जब ये एरिया नहीं निकाल सकते तो क्या करना पड़ेगा? हर एक प्रोसेस का अलग अलग वर्क डन निकालना पड़ेगा। करो अब फिर नेट वर्क डन। याद आ गया ना? अगर ट्राइंगल रेक्टेंगल होता तो हम एरिया निकाल सकते थे, बट ट्राइंगल रेक्टेंगल है ही नहीं, तो आपको फिर अलग अलग प्रोसेस का एरिया निकाल करके फिर ऐड करना पड़ेगा। करें। 2 मिनट में आराम करने के लिए।
ड्यूरिंग ए बी। चलो बताओ ए बी, अरे हेलो बातें नहीं, खड़े हो तुम, दोनों खड़े हो। चलो बताओ ए बी का वर्णन कैसे निकालेंगे? यस, हाफ बेस इंटू 8, शाबाश, वेरी गुड। छा गए तुमने क्लास में एकदम। बाहर निकलो, बाहर बाहर निकलो, कॉपी लाओ, आगे बैठो, बैठ जाओ आगे, बैठो। ये ए बी कौन सी प्रोसेस है? आइसो, बोलो बोलो। और आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है एन आर टी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। और एनआरटी के बदले पीवी भी दे सकते हैं, तो P इंटू वी, तो P नॉट वी नॉट लॉग 2। वर्क डन ड्यूरिंग BC 0। कौन सी प्रोसेस है? वर्क डन ड्यूरिंग CA। तो आप ये वाला एरिया पूरा निकाल लो, ये वाला एरिया याद है? खाली अगर CA होता तो हम ये एरिया निकाल लेते। ये वाला एरिया, ये लाइन CA की ये है और एरिया ये वाला हो जाएगा, ये पूरा एरिया। तो ये लंबाई हो जाएगी मेरे पास P नॉट और ये लंबाई हो जाएगी V नॉट, P नॉट इंटू V नॉट। बताइए नेगेटिव में कि पॉजिटिव में? नेगेटिव। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा 2 P नॉट V नॉट लॉग 2 माइनस P नॉट V नॉट। तो चाहे तो यहाँ से हम P नॉट V नॉट बाहर निकाल लें और आंसर हो जाएगा 2 लॉग 2 माइनस 1। टू P नॉट V नॉट क्यों लिख दिया मैंने? P नॉट V नॉट है खाली, तो यहाँ आएगा log 2 माइनस 1, log 2 माइनस 1। log 2 की वैल्यू अपने को याद है, अपन पुट करके आंसर निकाल सकते हैं चाहे तो। समझ में आ गया? एक पूरा क्वेश्चन मैंने करा है, एक पूरा क्वेश्चन तुम करोगे अब। दो क्वेश्चन तुम करोगे, एक मैंने किया, दो तुमसे करवाऊंगा, उसका फिर परफेक्ट हो जाओगे तुम उस चीज में। फिर कोई सा भी ग्राफ कहीं से भी आए तुम कर सकते हो अगर दो क्वेश्चन तुमने करे अपने आप। चेंज करें, देखो क्वेश्चन, द वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ। सर इसमें आपने मोनोएटॉमिक गैस क्यों दिया था? अभी बस समझ में आएगा मोनोएटॉमिक क्यों दिया था थोड़ी देर बाद। ये डायएटॉमिक देंगे तो क्या होगा, ट्राइएटॉमिक देंगे, पॉलीएटॉमिक देंगे तो क्या होगा। चेंज करें, क्वेश्चन लिखें, the volume temperature graph for a monoatomic gas is shown. Pressure at A is P naught. वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ दे दिया हमको, ये दिया है यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ दिया था वॉल्यूम, ये ऐसा ग्राफ दिया हुआ था यूं यूं यूं, A B C D और A पर प्रेशर था P नॉट। बताओ बर्डन, ये मान लो टेम्परेचर दे देता मैं, यहाँ पर ये बोल रहा हूँ वॉल्यूम V नॉट है, ये वॉल्यूम 2V नॉट है, ये T नॉट है। तो वर्क डन क्या ये वाला एरिया हो जाएगा? बताना मुझे, ये वाला एरिया बोलो, ये होगा क्या? नहीं होगा ना, ये वाला एरिया वर्क डन नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही सब लोगों को? कई बच्चे करके आएंगे ये हरकत, बोलेंगे ये वाला एरिया निकाला, बोला V नॉट इंटू T नॉट वर्क डन। किसका एरिया वर्क डन होता है? चलो तो क्वेश्चन ये है, लिखो, ड्रॉ इट्स पीवी ग्राफ, पीटी ग्राफ, ड्रॉ, ग्राफ दे दिया आपको, बोला इसका पीवी ग्राफ कौन सा सही होगा बताइए, यही पूछ सकते हैं इसका पीटी ग्राफ सही कौन सा होगा बताइए, और फाइंड नेट वर्क डन करो, फाइंड नेट वर्क डन करिए।
करो, इतना अपनी कॉपी में करना है पेन से, पेंसिल नहीं चलाएगा कोई भी कॉपी में। अभी गलती करो कॉपी में, करने दो गलत, नई कॉपी मिल जाएगी, पापा दिलाएंगे नई कॉपी, मम्मी दिला देंगी नई कॉपी, नहीं तो मुझसे बोलना मैं दे दूंगा 3-4 पेज और एक्स्ट्रा, बट करना पेन से ही है। अब बच्चों को करो, सब बच्चे करेंगे, ओल्ड बैच न्यू बैच सब बच्चे करेंगे पेन से। हाँ बेटा, इस बटन में ऐसा है ये ना, जो अगर मान ली एक ही ग्राफ होता है बेटा पीवी का, सुन मेरी बात सुन, अगर ये पीवी ऐसा ही होता अपने पास, बोला बता वर्डन कितना है, तो क्या बोलते सर यार एरिया आप निकाल लो, बस ये एरिया निकाल दिया अपन ने। हाँ पी नॉट, और ये बी नॉट, बी नॉट से 2 बी नॉट, ये जीरो से पी नॉट था, है ना। पीवी ग्राफ बनाना है इसका, पीटी ग्राफ बनाना है और नेटवर्क पर निकालना है। वापस आ रहा हूँ लौट करके। हैं P एट ए इज पी नॉट, प्रेशर एट ए इज पी नॉट, ए का प्रेशर पी नॉट माना हुआ है, तो बाकी जगह प्रेशर कितने कितने होंगे, पी नॉट बाई 2 होगा, 2 पी नॉट होगा, 3 पी नॉट होगा, उस ग्राफ में आपको लिखना है, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ और प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में। देखते हैं प्रेशर वॉल्यूम। चलो अब है ना, कोई बच्चा भी बनाएगा नहीं सर, पेन रख दो, पेन रखो कॉपी के अंदर, कॉपी को बंद कर दो, कॉपी ऐसे बंद करो, कॉपी किसी बच्चे की खुली नहीं चाहिए, सब बंद करे कॉपी, समझना सबको, ढंग समझो क्या क्या मैं कर रहा हूँ वैसे तुम्हें करना है। कॉपी के अंदर पेन फंसा दो कि वही वाला पेज फिर से खुल सके जब हम वापस उसको बनाएंगे। मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा, अपने आप बनाना फिर से। देखो अगर हमको यहाँ पर बोला जाए कॉपी बंद करना है बेटा, कॉपी बंद, पेन फंसाओ वहाँ पर, कॉपी बंद कर दो बिल्कुल, यस बिल्कुल बंद कर दो, पेन फंसा दो वहाँ पर, कॉपी किसी बच्चे की खुली नहीं रहेगी, अपने आप बनाओगे। अभी हमें प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाना है, तो पहले वहाँ देख लो वॉल्यूम क्या क्या दिए हुए हैं। बोला वॉल्यूम वी नॉट और 2 वी नॉट दिए, वो तो मार्क कर लो अपने आप। बोला ये वी नॉट लगा लिया और 2 वी नॉट लगा, इतना तो हमें करना ही था, वो तो है ही वॉल्यूम वी नॉट, और एक प्रेशर पी नॉट भी दिया है ए पॉइंट पर, तो ये भी हमने बना लिया पी नॉट। इतना हमारा काम हो चुका है, ये पॉइंट ए। कॉपी खोलना नहीं बिल्कुल भी, कोई अपने आप बनाओगे बाद में। ये समझ में आया सबको अच्छे से? जो दिया था वो हमने लिख लिया। अब ए से बी गए तो आइसोथर्मल प्रोसेस है,
और प्रेशर वॉल्यूम हो रहा है डबल, तो प्रेशर हो जाएगा हाफ। समझ में आ रही बात? तो आप प्रेशर हाफ मतलब पी नॉट बाई टू होगा, तो इसको ऐसे बनाओ, यहां पर लिख लो इसको पी नॉट, यहां लिखता हूं पी नॉट, और ये 4 लाइन बना के रख लिया करो ग्राफ वाली, कि इसके अकॉर्डिंग हम सब मैच करते हुए चलेंगे। चलो, ये पॉइंट है ए, प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम बी नॉट। समझ में आ गया? बताओ ए से बी चले, वॉल्यूम बढ़ रहा है कम हो रहा है? कितना हो गया वॉल्यूम? और वॉल्यूम टू बी नॉट हो गया, प्रेशर कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो मतलब इसको आप पी नॉट बाई टू मान लो। और क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, और वॉल्यूम बढ़ रहा है एक्सपेंशन, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ये देखो, ये हो गया ए से बी। ए से बी, ये हो गया बी पॉइंट, और ये हो गया। बताओ समझ में आई बात सब लोगों को? बताओ बी से सी क्या हो रहा है? प्रोसेस कैसी है? आइसोकोरिक, मतलब वॉल्यूम कैसा है? कांस्टेंट, मतलब टू बी नॉट ही चेंज नहीं होगा। तो ग्राफ अगर हम देखें, थोड़ा सा ग्राफ को और नीचे बना रहा हूं मैं, ताकि उसको वॉल्यूम को कांस्टेंट हम ग्राफ बना सकें। ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर। बी से सी में चल रहा हूं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ओके, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और टेम्परेचर 2T नॉट हो गया। ठीक है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा बताओ? मैं फिर रिपीट करता हूं, बी से सी, बी से सी वॉल्यूम कांस्टेंट, देखो ध्यान से देखना बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट, यस और नो? वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर बिकम्स 2T नॉट, तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट होने पे? यस और नो? तो वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर 2, तो ये प्रेशर हो जाएगा 2P नॉट। तो अब ग्राफ देखो इसका, थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर दें, यहाँ पर इधर बना देता हूँ, एक यहाँ पर भी लिख देता हूँ वैल्यू इसकी 2P नॉट, ऐसा लिख देते हैं 2P नॉट। ये P नॉट है और ये लिख दिया मैंने 2P नॉट। थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ इसको, ऐसे और ऐसे और ऐसे। और देखो वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम है 2V नॉट। ये V नॉट था, ये V नॉट था। ओ हेलो, बातें नहीं, हाँ कुछ बोलना है क्या? प्रेशर तो ये तो हो रहा है यहाँ पर, इस बी पॉइंट पर प्रेशर आधा ही हो रहा है, देखो ये आधा ही है। वो तो टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर है ना। अब देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर बिकम्स 2P नॉट, ये देखो, तो ग्राफ ये हो गया, सॉरी ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट एंड प्रेशर बिकम्स 2P नॉट। देखो ये बात समझ में आ रही कैसे किया मैंने? देखो वॉल्यूम कांस्टेंट और टेम्प, हाँ कितना? वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर डबल, तो प्रेशर भी डबल, 2P नॉट। P नॉट बाई 2 का डबल P नॉट, सॉरी ये P नॉट हो जाएगा, डबल मतलब P नॉट, यहां तक आएगा, इस जगह तक, ये इस जगह तक आएगा, बी पॉइंट यहां आएगा, ये सी पॉइंट ये, तो प्रेशर डबल, तो कितना हो जाएगा? P नॉट। अब ठीक है, अगले पॉइंट देखो, सी सी डी बताओ क्या कांस्टेंट है? क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब प्रोसेस कौन सी है? और कंप्रेशन है, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा कम होगा, बोलो, और कम होगा कितना हो गया? V नॉट। अब देखो यहां पर तो मैं बोल रहा हूं जब C से D की बात हो रही है, C से D की बात हो रही है, C से D, तो वॉल्यूम हो रहा है मेरे पास वापस V नॉट, वॉल्यूम हो रहा है V नॉट, और टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है। और बताओ इस केस में जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, देख के बताओ,
जब यहां पहुंचूंगा तो प्रेशर कैसे, यहां पर प्रेशर पी नॉट था, अरे यार हाँ देखो ये है पी, यहां था मैंने प्रेशर पी नॉट माना था, नहीं आई बात समझ में। और प्रेशर कैसा बोल सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू टी नॉट बाई वी नॉट से निकाल सकते हो, पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो पी नॉट प्रोपोर्शनल टू टी नॉट अपॉन वी नॉट, डब्बा डाउन। ये समझ में, यहां प्रेशर कितना दिया है, पी नॉट दिया ना, तो कैसे बोल सकते हैं पी नॉट, यहां टेम्परेचर टी नॉट है, वॉल्यूम वी नॉट है, तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टी नॉट अपॉन वी नॉट। यहां पर पहुंचे तो टी नॉट तो अभी भी वही है, ये देखो टी नॉट तो अभी भी वही है, वी नॉट आधा हो गया, तो टी नॉट अपॉन वी नॉट, पी नॉट बाई टू, तो ये पी नॉट बाई टू हो गया, तो देखो पी नॉट बाई टू हो गया बी पर, नहीं आया। सी पर पहुंचे तो टू वी नॉट टू टी नॉट, बोलो कितना होगा, टू वी नॉट, और यहां पर हो जाएगा ये टू वी नॉट हो गया सी पॉइंट पर, ये टू टी नॉट हो गए, तो अब बोलना टू टी नॉट अपॉन टू वी नॉट, तो अभी प्रेशर कैसा रहेगा, कांस्टेंट। नहीं आ रही बात समझ में, फिर बताऊं क्या, प्रेशर कैसे निकालोगे, टी इंटू बी करके कि टी अपॉन बी करके, तो यहां टेम्परेचर कितना है, टू टी नॉट, वॉल्यूम कितना है, तो प्रेशर कैसा रहेगा, हमेशा जो यहां पर था प्रेशर पहले पी नॉट बाई टू, तो यहां पर सॉरी यहां पर प्रेशर पी नॉट बाई टू था इस कंडीशन पे, और ये टी नॉट अपॉन बी नॉट मतलब होता है पी नॉट, तो ये प्रेशर कितना हो गया मेरे पास पी नॉट, तो देखो सी पॉइंट में पहुंचे प्रेशर हो गया पी नॉट, लेकिन वॉल्यूम उस केस में जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट ही है टू बी नॉट। ये ग्राफ समझ में आया बी से सी तक का, अभी भी नहीं आया। अच्छा डी पे बताओ प्रेशर कितना हो जाएगा, आप बोलना सर हम तो ऐसे करेंगे टी नॉट अपॉन वी नॉट, बोलो तो कितना हो जाएगा, नहीं आया समझ में, तो टू पी नॉट हो गया, और प्रोसेस कैसी है ये आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो प्रेशर हो गया टू पी नॉट, और जो वॉल्यूम है यहां पर वॉल्यूम हो जाएगा वी नॉट, तो वॉल्यूम हो गया वी नॉट, और ये कंप्रेशन है तो ग्राफ इसका ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा, चेक करो, ओ माय गॉड कठिन हो गया, नहीं आया समझ में। फिर इनिशियल कंडीशन पर आ गए, ये डी और ये इनिशियल कंडीशन पर आ गए, ये इस वीटी ग्राफ का ये हो गया मेरे पास पीवी ग्राफ, अभी भी नहीं आया। अब कौन सा ग्राफ बनाना है मेरे को, अब बनाना है मेरे को पीटी ग्राफ, तो यहां ले लेता हूं प्रेशर और यहां ले लेता हूं टेम्परेचर, पीटी ग्राफ। चलिए बताओ मुझे प्रेशर कितना कितना मिलेगा इस पूरे प्रोसेस में, क्या क्या प्रेशर की वैल्यू मिलने वाली है, पी नॉट बाई टू और पी नॉट, और तो अपन लिखते थे पहले से मार्क कर लेते, ये बोला एक पी नॉट बाई टू मिलेगा, एक पी नॉट मिलेगा, ये और आसान हो जाएगा टू पी नॉट, ये तुम्हें अपने आप बनाना है अभी सारे ग्राफ। और बताओ टेम्परेचर कौन कौन सा मिलेगा, टी नॉट, और एक मिलेगा हमें यहां पर टू टी नॉट, ऐसे ही मिलेगा, और कोई तो टेम्परेचर नहीं मिलेगा, बस ठीक है, इतनी बातें करते हैं हम। चलिए ए से लेके बी तक टेम्परेचर कांस्टेंट, और प्रेशर हो जाएगा पी नॉट बाई टू, पी नॉट से पी नॉट बाई टू, टेम्परेचर कांस्टेंट पी नॉट से पी नॉट बाई टू, ये ए से बी। बताओ ए से बी में कोई डाउट है तो पूछ लो, चेक करो ए से बी। ए से बी में क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, और वॉल्यूम कैसा हो रहा है डबल, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा हाफ, बन गया ग्राफ। अब बताओ यहां क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, हाँ या ना। और टेम्परेचर कितना हो गया मेरे पास, टेम्परेचर टू टी नॉट हो गया,
और प्रेशर पी नॉट हो गया, तो प्रेशर हो गया पी नॉट और टेम्परेचर 2T नॉट। तो देखो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, यहां से आता हुआ आएगा वो यहीं से और इस प्रकार से, यहां से आता हुआ ऐसा और ये ऐसा, ये हो गया बी से लेके सी तक का ग्राफ। देखो मैं चाहता छोड़ सकता था ये वाले ग्राफ भी, हाई लेवल वाले भी थोड़ा सा, लेकिन तुमको समझा करके आने चाहिए पेपर में, वैसे आते हैं, इतना लेवल आएगा ही पेपर में, अपने को समझना ही है उसको। बताओ सी से डी क्या हो रहा है? टेम्परेचर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? हाँ, तो टेम्परेचर सी से डी में कांस्टेंट है, वेरी गुड। और प्रेशर क्या हो गया? 2P नॉट। तो ये हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट और 2P नॉट, ग्राफ ऐसा बन गया। नहीं आया? उसके बाद क्या है? क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ग्राफ और कंप्रेशन भी है, तो ऐसा हो जाएगा। ये मतलब इस केस में जो वॉल्यूम है, प्रेशर है, पी नॉट हो रहा है वापस, और ग्राफ आएगा लेकिन ऐसा ही, ये आएगा ऐसा ही, आता है ऐसा ही, यहीं से स्टार्ट ओरिजिन से ही होगा क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है, तो बनाओगे आप उसको ऐसा ही, ये और डी पॉइंट थोड़ा ऊपर हो जाएगा ऐसा, ये होगा डी पॉइंट, और यहां पर ये हो जाएगा 2P नॉट, ये हो जाएगा 2P नॉट प्रेशर, ये हो जाएगा मेरे पास 2P नॉट प्रेशर, और ये हो जाएगा डी पॉइंट, और ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा, आएगा ओरिजिन से वो ग्राफ। तो ये होगा, ऐसा नहीं कि हमें पैरेलली बनाना है अपने को, हमेशा स्टार्ट तो वो ओरिजिन से ही होगा ना ग्राफ। याद करो, बताया था मैंने कि जब प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ बनाते हैं तो वो ओरिजिन से पास होता है केल्विन वाला ग्राफ, ये केल्विन वाला ग्राफ है, तो ग्राफ बनेगा ऐसा ही, और डी पॉइंट ऊपर 2P नॉट प्लस, मैंने ऊपर लिख दिया उसको, ऐसा लिखा रहेगा ग्राफ। तो आपको वाला ग्राफ दिया रहेगा, बोलेंगे बताओ कौन सा पीटी ग्राफ सही है, तो आपको ये बनाना पड़ेगा, इसको टिक करना पड़ेगा, कौन सा पीवी ग्राफ है, तो ये वर्डन किससे निकालोगे? हाँ, पीवी ग्राफ से। चलो बताओ वर्डन एबी में बताओ, एबी में बताओ, एबी का वर्डन पी नॉट एबी, पी नॉट वी नॉट, पी नॉट वी नॉट, एनआरटी के बदले लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, वर्डन हो गया एबी का। वर्डन बीसी का बताइए, बीसी का 0, वेरी गुड। वर्डन सीडी का बताओ, ये वाला 2 पी नॉट बाई 2 इंटू 2 वी नॉट, पी नॉट वी नॉट ही बनेगा वो, तो देखो इनको मल्टीप्लाई कर लो, पी नॉट बाई 2 पी नॉट वी नॉट इन सी डी का, अच्छा पी नॉट टू वी नॉट, 2 पी नॉट वी नॉट बन जाएगा, तो हो जाएगा 2 पी नॉट वी नॉट और लॉग फाइनल वी नॉट अपॉन इनिशियल 2 वी नॉट, तो वी नॉट अपॉन 2। बोले बात समझ में आ रही? अभी लिखना मत, समझना पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यहां पर मैं एक। वर्डन डीए का बताओ फटाफट, वर्डन ड्यूरिंग डीए बोलो 0। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जो वर्डन सी डी है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, 2 पी नॉट वी नॉट लॉग 1/2 को माइनस लॉग 2 भी लिख सकते हैं, सोचो इसके बाद, लॉग 1/2 मतलब लॉग 1 माइनस लॉग 2, माइनस साइन और लगा दो तो आप log 2 भी लिख सकते हो उसको, log 2/1। नहीं आया? तो नेट वर्डन देखो क्या आ रहा है हमारे पास, पी नॉट वी नॉट उसमें भी है, पी नॉट वी नॉट इसमें भी है, तो पी नॉट वी नॉट तो कॉमन आ ही जाएगा, और क्या बचेगा? log 2 माइनस 2 log 2, यस और नो? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पी नॉट वी नॉट log 2 माइनस 2 पी नॉट वी नॉट log 2, तो माइनस पी नॉट वी नॉट log 2। नहीं आया? इंपॉर्टेंट बताओ, वर्डन कैसा, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? बोलो यार। साइकिल देखो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है पीवी ग्राफ की?
कैसी है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? नेगेटिव आना चाहिए था, पॉजिटिव आ रहा है। इस केस में देखो यहां पर log 2 की वैल्यू, जो log 2 की वैल्यू होती है वो होती है 0.6 करीब बेस के साथ। 0.6 माइनस 1 तो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? 0.6 माइनस 1 नेगेटिव, तो ये वर्क डन नेगेटिव आएगा। साइकिल देखो पीवी ग्राफ की, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव आना ही चाहिए था। साइकिल अगर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव आ ही रहा है मतलब हमारा आंसर सही है, और अगर क्लॉकवाइज होती तो ऑटोमेटिक आंसर कैसा आता? पॉजिटिव। समझ में आया सब बच्चों को ग्राफ ये और वर्क डन समझ में आया? लिखें इसको। मुझे 4 ग्राफ पर कराने हैं, 15 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं तुमको मैं। इसको कर लो 15 मिनट का ब्रेक, फिर 4 ग्राफ बाद में कराएंगे ब्रेक के बाद। सेल्फ स्टडी कल से कर लेना। आधा घंटा और पढ़ाना है मुझे, तो ब्रेक ले लो। ब्रेक चाहिए कि आधा घंटा पढ़ा दूं? बोलो पढ़ा दें? चलो ठीक है। फिर तो एक ग्राफ तुम करोगे, फिर 2 ग्राफ मैं कराऊंगा, फिर 1 ग्राफ तुम करोगे। 4 ग्राफ कराने मुझको। एडियाबेटिक का नहीं कराया है, वो कराना है मुझे एक। फिर एफिशिएंसी के 2, काम खत्म। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। गुड, पढ़ते रहो ऐसे ही। बस 3 क्वेश्चन और कराने हैं मुझको, 3 ग्राफ। ये आधा चैप्टर तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही हुआ है, आधा मैंने पढ़ा दिया। मतलब मैंने फिजिक्स का पार्ट पूरा कर दिया। भाई केमिस्ट्री में जो एक्स्ट्रा है एंट्रोपी वगैरह वो आपको केमिस्ट्री में पढ़नी है। एंट्रोपी इरिवर्सिबल प्रोसेस, लो क्वेश्चन हो गया। ये चेंज करें, 1 मिनट और दे रहा हूं, फटाफट करो। 1 मिनट और दे रहा हूं।
कर दे चेंज, नहीं करे, करो मत करो सर, अब हमें करना, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे साइंटिस्ट। हो गया समी? नहीं हो गया तो ये बढ़ाएंगे। तुम्हारा हो गया इधर? नहीं हुआ? देखो अब मोनोएटॉमिक गैस, अब मोनोएटॉमिक से फिर आपने मोनोएटॉमिक वर्ड यूज कर लिया। अभी सिखाऊंगा मोनोएटॉमिक डायटॉमिक वर्ड बार बार क्यों यूज कर रहा हूं मैं, इसकी इंपॉर्टेंस है बहुत इस ग्राफ के अंदर, जब उसका उपयोग आएगा सिखाऊंगा। अब मोनोएटॉमिक गैस प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम वी नॉट एंड टेम्परेचर टी नॉट। अ monoatomic gas, pressure P naught, volume V naught, temperature T naught, expands isothermally, ना ऐसा मत देखो, एक्सपेंड्स, आइसोथर्मल वर्ड अभी हटा दो, देखो एक्सपेंड्स और मोनोएटॉमिक गैस है। एक प्रोसेस छूट गई है अपनी, कौन सी प्रोसेस छूट गई है अभी तक? एडियाबेटिक, उसका ग्राफ नहीं बनाया ना अपन ने। एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली टू 8 V naught, it is then compressed, isothermally to same volume V naught, from this point volume is kept constant and gas is heated to initial condition. Gas is heated to same initial condition. Find the work done. Okay. दे दो क्या, ब्रेक दे दे, टिफिन विफिन निकाले खा रहे। चलिए इस क्वेश्चन ब्रेक देता हूँ, फिर आधा घंटा बाद में पढ़ा देंगे, ऐसा कर लेंगे, ठीक है? भूख लग रही है क्या? कितने लोग चाहते हैं ब्रेक लेना 15 मिनट का? ठीक है, इस क्वेश्चन 15 मिनट का ब्रेक, फिर आधा घंटा बाद में पढ़ा देंगे। आधा घंटा पहले पढ़ा दे, बाद में 15 मिनट का ब्रेक दे। मुझे इस क्वेश्चन के बाद आधा घंटा चाहिए। 2 क्वेश्चन एफिशिएंसी सिखाने के लिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिखाने के लिए, जो तो एक छो। चलो कॉपी बंद करो, छोड़ो कॉपी बंद करो, लिखना नहीं कॉपी में, कोई बंद कर दो, पेन फंसाओ और बंद कर दो, मोड़ दो कॉपी, फोल्ड करो कॉपी, फोल्ड बंद मतलब ऐसे बंद कर दो,
पेन फंसा दो उसमें और बंद कर दो, सीखना है अपने को, है ना। मुझे आलती पालती मार के बैठे एक दो बच्चे तो। कौन सा ग्राफ चाहिए वर्क डन के लिए? पीवी। और देखो पीवी ग्राफ बनाते हैं इसका। यहां पर लिखा मैंने पी और यहां लिखा वी, वॉल्यूम प्रेशर। बोला है पहले एडियाबेटिकली एक्सपैंड हुई है, तो वॉल्यूम हो गया 8 वी नॉट, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? पी नॉट बाई 8। अब यही तुम गड़बड़ करोगे, इसलिए क्वेश्चन ये आया नया। ये प्रोसेस एडियाबेटिक है, तो चलेगी इक्वेशन P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। आया समझ में? इसलिए पूरे गैस का नाम जो है मोनोएटॉमिक, तो मोनोएटॉमिक में गामा की वैल्यू 1 + 2/3, याद है 1 + 2/f से निकाला था, यानी गामा की वैल्यू आई थी 5/3। गैस होगी मोनोएटॉमिक है। डायटोमिक होगी तो डायटोमिक वाला गामा डाल देंगे, पॉलीएटॉमिक होगी तो ट्राइएटॉमिक वाला गामा डाल देंगे, जैसा होगा। इसलिए हर बार मैं गैस का नाम यूज कर रहा था, जब एडियाबेटिक प्रोसेस आएगी तो मुझे गामा की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो पहले प्रेशर P नॉट, वॉल्यूम V नॉट, गामा 5/3, बाद में प्रेशर नहीं मालूम, वॉल्यूम 8 V नॉट, गामा के बदले 5/3। तो देखो P डैश इज इक्वल टू P नॉट अपॉन, जैसे नीचे आ जाएगा इसके, तो V नॉट अपॉन 8 V नॉट की पावर 5/3। बोलो, तो 2 क्यूब गया, 2 की पावर 5 बचेगा। तो जो नया वाला प्रेशर है वो P नॉट बाई 8 नहीं होगा, कितना होगा? P नॉट बाई 32। ये इंपॉर्टेंट था इसके अंदर। हाँ, इनवर्स ही तो है। और पीवी गामा में होता है, एडियाबेटिक में PV1 नहीं होता। तब जब PV की पावर 1 हो और PV की पावर कुछ और हो तो उतने टाइम्स नहीं होता, फिर वो गामा है। प्रोसेस कौन सी समी, आइसोथर्मल है कि एडियाबेटिक है? तो एग्जैक्टली 8 नहीं होगा, कम तो होगा, और वो गामा टाइम से अपने को कम करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? ये समझ में आया? मैंने मोनोएटॉमिक डायटोमिक वर्ड बार बार क्यों यूज कर रहा था? ऐसा इंपॉर्टेंस था, जब एडियाबेटिक आएगा तो हमारा काम होगा। लिखो नहीं अभी, बंद कर देना कॉपी बिल्कुल। तो पहले प्रेशर है P नॉट, ये प्रेशर P नॉट, और वॉल्यूम अपन मान लेते हैं V नॉट। अब प्रेशर हो गया P नॉट बाई 32 और वॉल्यूम हो गया 8 V नॉट। P नॉट बाई 32 और वॉल्यूम हो गया 8 V नॉट। इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने A और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने B। बताइए, ग्राफ समझ में आ गया? ये एक्सपेंशन भी हुआ, प्रेशर भी कम हो गया और P नॉट बाई 32 हो गया। ये P नॉट बाई 32। अब क्वेश्चन बोला है इट इज देन कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली है, ठीक है, टू द सेम वॉल्यूम V नॉट। वॉल्यूम V नॉट है। अच्छा, अब बताओ, आइसोथर्मली है मतलब क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, और बोला है सेम वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम हो गया 8 गुना कम। बोलो बेटा, वॉल्यूम कितने गुना कम हो गया? तो प्रेशर कितने गुना बढ़ जाएगा? 8 गुना। इसका 8 गुना, इसका 8 गुना, इंटू 8। नहीं है बात समझ में? इसका 8 इंटू 8 मतलब P नॉट बाई 4, 8 4 या 32। तो अब हो जाएगा ये P नॉट बाई 4। बीच में एक P नॉट बाई 4 भी ले लो आप, ये P नॉट बाई 4। नहीं आया समझ में? ये वैल्यू P नॉट बाई 4 है। और देखो यहां ध्यान से, अब कंप्रेशन हुआ तो ये ऐसा आया।
ये हो गया सी। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, मजेदार चीज, स्लोप कौन से कर्व का ज्यादा है, ए बी का ज्यादा है या बीसी का ज्यादा है? स्लोप ज्यादा किसका, ए बी का या बीसी का? देख के बताओ ना। तो ए बी एडियाबेटिक कर्व होनी चाहिए थी, आ भी रहा, देख लो। इसका कर्व ज्यादा है और इसका कर्व कैसा है, कम। अपने कल पढ़ा था स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज मोर देन स्लोप ऑफ आइसोसर्कुलर कर्व इन द केस ऑफ कंप्रेशन। ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे, एक्सपांशन होता है, उल्टा आंसर आया था। कुछ याद आ रही है बात समझ, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, बहुत बढ़िया। अगली स्टेज देखिए अपन। फ्रॉम दिस पॉइंट वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, गैस इज इनिशियल कंडीशन। ये रहा, ये हो गया ग्राफ। अब पूछते बताओ कि वर्क डन कितना हुआ। चलो स्टार्ट करें वर्क डन करना। वर्क डन ड्यूरिंग ए बी बताइए। वर्क डन ड्यूरिंग ए बी, बोलो कौन सी प्रोसेस है, बोलो यार। एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन होता है एन आर अपॉन गामा -1 T1 - T2, याद है? बोलो बेटा, नहीं है बात समझ में? याद आया कि नहीं आया? एनआर T1 को क्या P1 V1 बोल सकते हैं और इसको P2 V2, तो आप ये बोल सकते हो P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1। P1 कितना है, P0 V0, तो हो जाएगा ये P0 V0 माइनस P2 बाई 32 और 8, तो P0 V0 बाई 4 अपॉन गामा 5/3 -1, तो हो जाएगा 2/3। ये हो गया वर्डन ए बी। बोलो, नहीं है बात समझ में? याद है फॉर्मूला कल सिखाया था, एनआरटी के बदले पीवी, इसके बदले P2 V2, P1 V1 P2 V2, तो कितना आएगा ये 3 P0 V0 बाई 4 अपॉन 2/3, 3/4 अपॉन 2/3, तो आप बोले 9/8, बोले 9/8 P0 V0, यस और नो? अच्छा, मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं क्या इसको ऐसा? नहीं, क्यों? क्योंकि ये ना ट्राइंगल है। वर्क डन ड्यूरिंग बीसी बताइए, कौन सी प्रोसेस है? आइसो, तो क्या आंसर आएगा? एनआरटी मतलब पीवी, तो P0 V0 मतलब P0 V0 बाई 4 लॉग V फाइनल V0 और V इनिशियल 8 V0, तो V0 अपॉन 8 V0 मतलब 1/8, और यहां नेगेटिव साइन लगा दोगे तो आप खाली log 8 भी लिख सकते हो। 1/8 था ना, हमने 8 लिख दिया, log 8 की वैल्यू मुझे याद होती है इसलिए, बेस 10 के साथ कन्वर्ट करके। और वर्डन ऑफ सी ए कितना आएगा बताओ? 0, तो टोटल वर्डन कितना आएगा देखो, P0 V0 इसमें भी है, P0 V0 इसमें भी है, तो P0 V0 तो बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 9/8 माइनस log 8/4। चाहो तो आप इसमें से 4 और बाहर निकाल लो, P0 V0 बाई 4 9/2 माइनस log 8, आंसर आ जाएगा। हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। ठीक है, चलो बना लो, कर लो। ये हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस का ग्राफ और वर्क डन। सारी प्रोसेस के अपन ने ग्राफ देख लिए, सारी प्रोसेस के वर्क डन देख लिए। मैं 15 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, क्योंकि कोई बच्चे एक्सचेंज कर रहे हैं अपना खाना पीना, तो बेहतर है 15 मिनट का ब्रेक, उसका फिर आधे घंटे की क्लास, फिर 15 मिनट का मैं रेस्ट। सेल्फ स्टडी मत करना, जो करना है। मेरे को आधे घंटे की क्लास और चाहिए अभी इसके अंदर।
ठीक, 15 ठीक 2:15 पे स्टार्ट कर देंगे क्लास। ये देख लो।